बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing the physical characteristics and of carboxylic acid and reactions of carboxylic acids। तो बड़े ज़रा देखें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स these topics are present on 254, 255 एंड 256 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो बड़ा जी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला जो है वो स्मेल है। द फर्स्ट थ्री एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कहते हैं। तो फार्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड जिसका आईयूपीएक नेम है, एस्टिक एसिड, इथेनोइक एसिड आईयूपीएक नेम है, प्रोपिनिक एसिड, प्रोपेनाइक एसिड आईयूपीएक नेम है, आर कलरलेस लिक्विड्स एंड हैव पंजेंट स्मेल्स, यानी चुभने वाली बू होती है। तो द नेक्स्ट थ्री एसिड्स कार्बन 4 to 6 आर कलरलेस लिक्विड्स विद सम अनप्लेजेंट स्मेल जो है। बड़े सॉल्युबिलिटी जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा करने की सलाहियत पाई जाती है। अगर आप देखें ज़रा इस तरह से ये चीज़ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो इसलिए जो है हाइड्रोक्सल चूंकि पाया जाता है तो इस हाइड्रोक्सल की वजह से जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो वाटर में हल हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इस आर के अल्काइल के अंदर कार्बन की चेन बढ़ेगी जो कि नॉन पोलर एंड है कार्बोक्सिलिक एसिड का या मॉलिक्यूल का, तो फिर पानी में सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। पहले पार्शियली मिसिबल होंगे, फिर कंप्लीटली इमिसिबल भी होना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल अमॉन्ग द एलिफेटिक एसिड द फर्स्ट 4 मेंबर्स आर वेरी सॉल्युबल, मुकम्मल तौर पर पानी में हल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिगर बड़े आपकी किताब में दिखाई गई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के मॉलिक्यूलों के साथ जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोक्सिल्स की। द सॉल्युबिलिटी इन वाटर ग्रेजुअली डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, यानी जब इस चेन में इजाफा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट। जी बेटा जी, तो बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिलेटिवली हाई ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। ये बेटा ये आपके एक डाइमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाया है, इतना जो अगर मैं छुपा दूं तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दूसरा है, दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर द मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन शोज दैट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज साइक्लिक डाइमर्स। ये बात क्या है मैं आपको याद करवाता हूँ। फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा था, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो जब बेंजीन सॉल्वेंट के अंदर जो है वो आप कार्बोक्सिलिक एसिड को डालते हैं, डाल के देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना इजाफा, वो आपने मेजर भी कर लिया, फिर उस बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन से आपने जो है और बेंजीन के केबी की वैल्यू की मदद से जब आपने मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट होता है। तो ये वजह है। अच्छा जी, बॉइलिंग पॉइंट्स बेटा जी, मतलब फार्मिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर, और जबकि एस्टिक एसिड का 391 केल्विन है, 118 डिग्री सेल्सियस के बराबर। और इस तरह से जो है वो प्रोपिनिक एसिड या प्रोपेनाइक एसिड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 424 है, 141। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे जो है वो इस कार्बन चेन में इजाफा हो रहा है मॉलिक्यूलर मास में, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ रहा है। तो अब बेटा जी मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इंक्रीज इरेगुलरली, बेतरतीब अंदाज से बढ़ते हैं, कभी बढ़ते हैं कभी कम हो जाते हैं कार्बन की तादाद बढ़ने के साथ साथ। विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, यानी कार्बन की तादाद बढ़ने से। आप इस एग्जांपल को देखेंगे, 3 कार्बन वाला जो है वो प्रोपेनाइक एसिड है तो उसका -22 मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि 4 कार्बन वाला जो -6 है। अब -22 से जो है वो आप देखें कि बढ़ के जो है वो -6 हो गया है, लेकिन 5 कार्बन वाले का तो फिर -6 से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन उल्टा फिर कम हो गया। 5 कार्बन वाले का कितना हो गया, -36 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इरेगुलरिटी है। इट इज बीन ऑब्जर्व्ड दैट मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे ये 4 वाला है, तो आर हायर देन द नेक्स्ट लोअर हायर मेंबर्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो है वो 5 वाले से इसका ज्यादा होगा।
जी। अब बेटा जी हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाता है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बेटा जी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं, चूंकि उसके अंदर दो किस्म के फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनाइल, ठीक हो गया ना जी। तो और इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइल। तो बेटा जी अब अगर आप देखें तो ये दो तरह के फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में मौजूद हैं। तो इस जो है इसलिए ये दोनों के रिएक्शन देते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप से डिस्प्ले द केमिस्ट्री यानी केमिकल रिएक्शंस ऑफ बोथ कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स। बट इन मोस्ट रिएक्शंस, ज्यादातर रिएक्शंस के अंदर जो है वो ज्यादातर रिएक्शंस के अंदर जो है जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो अपने कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप को रिटेन रखते हैं अपने कंपाउंड्स के, अपने डेरिवेटिव्स में, ठीक हो गया ना जी। तो बहुत कम ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें उनका जो है वो कार्बोक्साइल यानी कि कार्बोनाइल पूरे का पूरा हिस्सा लेता है। तो अब आ जाते हैं कार्बोक्साइल के फंक्शनल ग्रुप की तरफ। अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 किस्म के जो है वो रिएक्टिंग साइट्स मौजूद हैं। देखिए नंबर 1 एक ए, फिर बेटा जी बी और फिर सी। तो अब ये मैंने जो ए बी सी सुनाई है आपको, ये 3 किस्म के रिएक्शंस हैं। वो रिएक्शन जिसमें सिर्फ कार्बोक्साइल ग्रुप का हाइड्रोजन हिस्सा लेता है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप, आज ये आपके साथ डिस्कस हम करेंगे। ये 3 रिएक्शंस आपने डिस्कस करने हैं। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसमें बी, अभी मैं ए को खत्म कर देता हूं, क्या रह गया, सिर्फ देखें बी रह गया है, जिसमें पूरे का पूरा OH जो है OH को रिप्लेस कर देगा कौन, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, क्योंकि OH खुद क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। कोई न्यूक्लियोफाइल जो है वो इधर अटैक कर देगा पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर, तो ये हाइड्रोक्सिल जो है बाहर निकल जाएगा, समझ आएगी। ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव फुल नेगेटिव हो जाएगा। बराबर। तो सी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्साइल ग्रुप, अगर मैं बी को भी अब बेटा खत्म कर दूं कि पूरे का पूरा जो है वो क्या हिस्सा ले ले, पूरे का पूरा कार्बोक्साइल ग्रुप जो है वो हिस्सा ले। डी कार्बोक्सिलेशन चैप्टर 8 में आपको हमने एक रिएक्शन पढ़ाया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में जी। तो बेटा जब शुरू करते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, आज मैंने आपके साथ जो है वो 2 कर लेने हैं, ए और सी। ए और सी जो है ये डिस्कस करेंगे, बी जो है वो इंशाअल्लाह कल वाले लेक्चर में हो जाएगा। तो ये जरा पेज का ख्याल रखिएगा। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स देन मिनरल एसिड्स, HCl, H2SO4 वगैरह, दे फर्निश प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो जब इनको पानी में हम डिसॉल्व करते हैं तो ये इस तरह से आयनाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन और प्रोटॉन पैदा करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रोटॉन ब्रेक्स अवे एज हाइड्रोनियम आयन। तो बेटा जी रिएक्शंस विद बेसेस, तो कार्बोक्सिल रिएक्ट विद बेसेस NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड टू फॉर्म साल्ट्स। तो देखिए ये एसिटिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम एसीटेट का साल्ट बना देगा, वाटर एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसे हम कहते हैं जी। रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, तो कार्बोक्सिलिक एसिड डिकम्पोज कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स इवॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप देखें यहाँ पे ये कार्बोनेट है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो दोनों के साथ एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है तो सोडियम एसीटेट का साल्ट बन जाएगा, ठीक हो गया ना जी। सोडियम एसीटेट का HH निकल जाएगा, H निकल गया, उसकी जगह पे सोडियम आ गया। H जो है वो एसिड जो प्रोटॉन है वो इस कार्बोनेट को डिकम्पोज करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करेगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में जी। तो रिएक्शंस विद मेटल्स, बेटा जी रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, क्योंकि मेटल्स खुद अल्कली मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा टू फॉर्म देयर साल्ट्स विद एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि वो खुद बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो जरा देखें सोडियम एसीटेट जो हाइड्रोजन को निकाल के हाइड्रोजन में तब्दील कर देगा, ये बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है ना जी, और हाइड्रोजन आयन जो है वो उनकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, हाइड्रोजन की क्या हो रही है, रिडक्शन। याद रखिएगा रिएक्शंस विद मेटल जो है वो एसिड बेस रिएक्शंस नहीं है, ये रिडॉक्स रिएक्शंस है, पहले 2 एसिड बेस रिएक्शंस हैं जी। तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्साइल ग्रुप, बेटा जब सी पे आ जाएं 255 की बजाय आप पेज
258 पे आ जाए, ठीक हो गया ना जी। 258 पे सी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्साइल ग्रुप, तो जिसमें पूरे का पूरा कार्बोक्साइल ग्रुप जो है वो हिस्सा लेगा, पूरे का पूरा ये निकल जाएगा, ठीक है ना। ये सारे का सारा निकल नहीं जाएगा, हिस्सा लेगा, तो निकलने वाला वो जो है वो मैं आपको करवाता हूं। तो जरा देखिएगा कि जब इस कार्बोनाइल कार्बन की रिडक्शन होगी तो हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो पहले जो पार्शियल रिडक्शन टू अल्कोहल्स, तो ये ओ जो है बेटा जी सी डबल, इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन को जो है वो हाइड्रोजन दो निकाल के लेगा वाटर, तो नतीजतन इस कार्बन को जो है वो दो हाइड्रोजन मिल गए। दो कार्बोनाइल कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, तो दो हाइड्रोजन इसको मिल गए, तो ये CH2 में तब्दील हो गया, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन निकाल के ले गए वाटर, और इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एस्टिक एसिड इथेनॉल में तब्दील हो गया, अल्कोहल में। इसी तरह से कंप्लीट रिडक्शन टू अल्केन्स, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है सोर्स होगा हाइड्रोजन का। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जी, तो विद इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस टू गिव अल्केन्स, तो इस मर्तबा जो है वो देखें कि इस कार्बन का ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो है वो भी हाइड्रोजन निकाल के ले गया, ये भी ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोक्सिल भी हाइड्रोजन निकाल के ले गए, और यहाँ पे इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन दे दिए गए, तो इस तरह से ये किस में तब्दील हो गई है, अल्केन में। ये रिएक्शन बड़ा कीमती है क्योंकि इसमें कार्बन की तादाद कम नहीं हो रही है और कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट अल्केन में तब्दील हो रहा है। बड़ा जी ये चैप्टर 8 में मैंने आपको एक रिएक्शन करवाया हुआ है, तो जरा देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड की डी कार्बोक्सिलेशन, उसमें भी पूरे का पूरा कार्बोक्सिल, लेकिन यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये अल्काइल के हिस्से में आ जाएगा, और ये NaO जो है ये इस C डबल बॉन्ड O के साथ मिल जाएगा, तो Na2CO3 प्लस H2O। ये असल में 2 स्टेप्स में होने वाला रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक स्टेप वाला लिखा है, चैप्टर 8 में जनरल रिएक्शन में लिखवाया हुआ है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सब कामिल नासिर आमीन, शुक्रिया।